आपने शायद सुना होगा कि इंसानों का लगभग 99% डीएनए चिंपैंजी के साथ शेयर होता है, जिससे वे हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार बन जाते हैं। और जबकि ये हमारे डीएनए के उन हिस्सों के लिए सच है जिनकी तुलना करना आसान है, आपके जीनोम की पूरी कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और गोरिल्ला जैसी है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीनोम के लगभग 15% हिस्से में आपका डीएनए असल में चिंपैंजी के बजाय गोरिल्ला के ज्यादा करीब है। ये कोई गलती नहीं है, ये हमारे गहरे अतीत का एक दिलचस्प राज है जो हमें अपने एवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। तो आपके हिस्से चिंपैंजी के बजाय गोरिल्ला जैसे ज्यादा कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब हमारे जीनोम में एक तरह का भूत है और आज हम इसकी तलाश में हैं। इस जेनेटिक पहेली को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, कहीं 8 से 12 मिलियन साल पहले, जब तीनों प्रजातियों इंसान, चिंपैंजी और गोरिल्ला के कॉमन पूर्वज अफ्रीका में रहते थे। बंदरों की इस पुरानी आबादी में जीन्स का एक बहुत अच्छा और अलग अलग तरह का सेट था, कुछ फैमिली रेसिपीज के एक बड़े कलेक्शन जैसा। जब ये ग्रुप आखिरकार अलग हो गया, पहले गोरिल्ला वंश अलग हुआ और फिर लाखों साल बाद जो इंसान और चिंपैंजी बने उनके बीच बंटवारा हुआ, तो वे सभी फैमिली रेसिपीज ठीक से सॉर्ट नहीं की गई थीं। यहीं से ये अजीब हो जाता है। साइंटिस्ट इसे अधूरी वंश सॉर्टिंग कहते हैं। सोचिए, आपके दादा दादी के पास कुकी रेसिपी के 2 अलग अलग वर्जन थे। वे एक वर्जन आपके माता पिता को और दूसरा आपकी आंटी को देते हैं। अब हो सकता है आपको अपने माता पिता का वर्जन विरासत में मिले, लेकिन आपके कजिन को आपकी आंटी का। उस खास रेसिपी के मामले में आप और आपके कजिन अलग अलग हैं, लेकिन हमारे डीएनए में जो हुआ वह और भी अजीब है। हमारे जीनोम के लगभग 15% हिस्से में इंसानों और गोरिल्ला दोनों को रैंडमली एक पुरखों की जेनेटिक रेसिपी विरासत में मिली, जो हमारे चिंपैंजी कजिन को नहीं मिली। उन मामलों में चिंपैंजी को एक अलग वर्जन मिला। ये जेनेटिक चांस का एक अजीब सा कमाल है जो लाखों सालों से बचा हुआ है। हमारे जीन्स के अलावा गोरिल्ला अपने आप में भी बहुत अच्छे जीव है। अपनी डरावनी ताकत और बड़े कैनाइन दांतों के बावजूद गोरिल्ला लगभग पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। एक बड़ा नर हर दिन 18 किलोग्राम 40 पाउंड से ज्यादा पेड़ पौधे, जिसमें पत्ते, तने और फल शामिल हैं, खा सकता है। वे एक बड़े नर, जिसे सिल्वरबैक कहते हैं, के नेतृत्व में मुश्किल फैमिली ग्रुप में रहते हैं। इन ग्रुप्स में बहुत अच्छे सोशल स्ट्रक्चर होते हैं और गोरिल्ला कम से कम 25 अलग अलग आवाजों का इस्तेमाल करके बातचीत करते हैं, जिसमें गुर्राना, भौंकना और हंसना शामिल है। और वो मशहूर छाती पीटना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ये लंबी दूरी की बातचीत का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल दुश्मनों को चेतावनी देने और इलाका बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा ताकत उनके साइज में दिखती है। ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, जिसे ग्राउर गोरिल्ला भी कहा जाता है, 4 सब स्पीशीज में सबसे बड़ा है, जिसके नर का वजन औसतन 180 किलोग्राम या 400 पाउंड से ज्यादा होता है। अब तक का सबसे भारी जंगली गोरिल्ला जो ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया है, कैमरून के अंबाम में एक सिल्वरबैक का शिकार हुआ था, जिसका वजन अविश्वसनीय रूप से 267 किलोग्राम 589 पाउंड था। कैद में रहने वाले गोरिल्ला और भी बड़े हो सकते हैं। सैन डिएगो जू में एक मशहूर पहाड़ी गोरिल्ला, जिसका नाम एनगागी था, का वजन अपने पीक पर लगभग 288 किलोग्राम 636 पाउंड था। तो ये सच है कि चिंपैंजी कुल मिलाकर हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। हमारा जेनेटिक कोड एक सुंदर मोज़ेक है। ये एक सिंपल, सीधे फैमिली ट्री की तुलना में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी बताता है। ये हैरानी की बात है कि ये कई तरीकों से भी दिखता है। उदाहरण के लिए, हमारे सुनने से जुड़े कुछ जीन्स ने गोरिल्ला के जैसे ही एवोल्यूशनरी रास्ते को फॉलो किया। ये एक ऐसा बदलाव था जो इंसानी भाषा के एवोल्यूशन से बहुत पहले हुआ था। आपका डीएनए सिर्फ इंसान होने की कहानी नहीं है, ये उन सभी एप्स का जीता जागता रिकॉर्ड है जो हम हुआ करते थे। अगर आपको ये उतना ही दिलचस्प लगा जितना मुझे लगा, तो अपने डीएनए में छिपे और राज जानने के लिए सब्सक्राइब करें।